नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम समानता अर्थात इक्वलिटी का अध्ययन करेंगे। मित्रों, समानता क्या है, इसका क्या महत्व है और क्यों जरूरी है, हमें इसका अध्ययन करना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं समानता अर्थात इक्वलिटी। मित्रों, समानता हमारी प्रतिभा और क्षमता के विकास के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि समानता के द्वारा प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को प्रतिभा और क्षमता के हिसाब से अपनी जो प्रतिभा है और हमारी क्षमता है उसके हिसाब से विकास का अवसर दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को मौका दिया जाता है कि वह किसी पद पर प्रतिष्ठा पर जा सकता है। तो फ्रेंड्स, समानता का सामान्यतः प्रतिष्ठा और अवसर की समता से अर्थ लगाया जाता है, अर्थात इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस तरह से फ्रेंड देखेंगे, समानता में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर सभी प्रकार की विषमता को और विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स, जो समानता होती है उसमें विशेषाधिकारों का और विषमता का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि यह अतार्किक होते हैं, इनका कोई सटीक आधार नहीं होता है। तो इस तरह से फ्रेंड देखेंगे, समानता में चाहिए से संबंधित संकल्पना है। समानता किससे संबंधित है? समानता चाहिए से संबंधित एक संकल्पना है। इसमें एक आदर्श वैल्यू निश्चित किया जाता है कि ऐसा होना चाहिए और इस प्रकार का अच्छा होता है, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये समानता में निर्धारित किया जाता है। इस तरह देखें फ्रेंड्स, समानता का अर्थ है समाज में विशेषाधिकार और विषमता को हटा देना। समाज में जो विशेषाधिकार हैं और विषमताएं जो भेदभाव फैलाते हैं उनको हटाना चाहिए, तभी सभी को अवसर बराबर मिल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, समानता का सटीक अर्थ क्या हुआ? समानता का सटीक अर्थ है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अर्थात इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सभी की इज्जत बराबर है, सभी को बराबर मौके दिए जाएंगे। अगर मौके बराबर दिए जाएंगे तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। यदि फ्रेंड्स मौके नहीं दिए जाएंगे, आप किसी को विकास के लिए बराबर अवसर नहीं देंगे, तो हो सकता है उसका व्यक्तित्व रुक जाए। इसलिए समानता में वर्तमान में प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबसे अच्छी मानी जाती है। मित्रों, वर्तमान में योग्यता तंत्र और मुक्त बाजारवादी समाज के लिए ये सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उदारवादी व्यवस्था होती है वह प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता का समर्थन करती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे, समानता में इस प्रकार समानता का अर्थ क्या हुआ? समानता का अर्थ है उन अतार्किक विषमता को हटाना। जो अतार्किक विषमताएं, अर्थात जरूरी नहीं है उन विषमता को हटा देना जो समाज और संस्कृति द्वारा निर्मित की गई है। जो समाज संस्कृति द्वारा विषमता निर्मित की गई है, भेदभाव फैलाती हैं, गैर बराबरी करती हैं, उनको हटाना है फ्रेंड्स। लेकिन जो प्राकृतिक और जैविक विषमताएं, जैसे कोई महिला है, पुरुष है, किसी का कद लंबा है, किसी का छोटा है, कोई शरीर से हष्ट पुष्ट है, कोई कमजोर है, किसी की बुद्धि क्षमता अधिक है, किसी की कम है, ये मित्रों प्राकृतिक विषमता है, ये नहीं हटानी है। इसी तरह से महिला है, पुरुष है, बच्चा है, वृद्ध है, ये प्राकृतिक विषमताएं, इसको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन जो समाज और संस्कृति के द्वारा निर्मित की गई है उनको हटाना है, क्योंकि समाज और संस्कृति के द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवस्था की गई है और हमें न्याय की स्थापना करनी है, समानता की स्थापना करनी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करनी है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें उदारवादी होते हैं, जो लिबरल होते हैं, उदारवादियों के अनुसार समानता वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? कानूनी समानता। कानून सभी को बराबर मानता है और सभी के साथ समान व्यवहार करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसे हम संविधान के अनुच्छेद 14 में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, अर्थात सभी व्यक्ति कानून और नियम होते हैं उनके समक्ष बराबर होते हैं। कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है, कानून सर्वोच्च होता है और सभी कानून के अधीन होते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स
उदारवादी हैं वो कानून के सामने सबको बराबर मानते हैं, लेकिन जो साम्यवादी होते हैं फ्रेंड्स, मार्क्सवादी होते हैं, वो क्या कहते हैं मित्रों, उनके अनुसार समानता परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता है। इसका अर्थ क्या है, जो सामाजिक समानता है वो आर्थिक समानता है, वह वास्तविक समानता है। जो कम्युनिस्ट होते हैं वह सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी को मानते हैं, जबकि लिबरलिज्म होते हैं वह आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं और लीगल इक्वलिटी की बात करते हैं, कानूनी समानता की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये समाजवादी और उदारवादियों सा होता है। फ्रेंड्स आगे देखेंगे हम अरस्तु क्या कहते हैं। एक यूनानी विचार रखते हैं अरस्तु। अरस्तु क्या कहते हैं मित्रों, अरस्तु कहते हैं समानुपातिक समानता। उनके हिसाब से समानता कैसी होनी चाहिए, समानुपातिक। उनका मानना है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उनमें डिफरेंट होता है, विषमता होती है, कोई बलवान होता है, कोई कमजोर होता है, लैंगिक भेदभाव होता है और किसी की बुद्धि का लेवल अच्छा होता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। इस तरह से अरस्तु समानुपातिक समानता की बात कहते हैं। फ्रेंड्स आगे देखें रूसो क्या कहते हैं। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने विचार दिए। वो कहते हैं अन्यायपूर्ण विषमता को समाप्त करना चाहिए। वो कहते हैं जो प्राकृतिक विषमता है, जैसे लैंगिक विषमता, महिला पुरुष में अंतर होता है, इसी तरह से कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम बुद्धि वाले होते हैं, कुछ नस्ल अलग होती है, कुछ नस्ल अलग होती हैं, ये प्राकृतिक विषमता है। लेकिन जो समाज और संस्कृति के द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवस्था बनाई गई है उसको समाप्त किया जाए, ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूसो कहते हैं। फ्रेंड्स आगे देखेंगे जॉन लॉक क्या कहते हैं। एक ब्रिटिश थिंकर हैं जॉन लॉक। तो जॉन लॉक कहते हैं मित्रों, प्रकृति ने सभी मनुष्य किया है, प्रकृति ने सभी मनुष्य उनको समान रूप से पैदा किया है और कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को छीन नहीं सकता। मित्रों जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार दिए। जॉन लॉक ने माना कि प्रकृति में जो प्राकृतिक अवस्था थी उस समय 3 राइट्स थे, वो थे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस तरह से जीवन के जो 3 अधिकार थे प्राकृतिक अवस्था में, इनको किसी भी हालत में छीना नहीं आना जा सकता, क्योंकि लॉक का मानना था ये प्राकृतिक अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं और ये हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वास्तव में जीवन में सभी लोग समान नहीं होते। जो जन्म से व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में कुछ अंतर पाया जाता है। कुछ बलशाली होते हैं, महिला पुरुषों में अंतर होता है, सामाजिक स्तर अंतर होता है, इसी तरह से नस्ल का भी अंतर होता है। कुछ बुद्धिमान और बलशाली होते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये कहते हैं आगे कि लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना निहित है। लॉक क्या कहते हैं, एक प्रकार की नैतिक समानता, मोरल इक्वलिटी की बात कहते हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे और सभी व्यक्तियों को प्रकृति ने समान अधिकार दिए थे। कौन से? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इस तरह से फ्रेंड्स देखा जाए लॉक के अनुसार सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। एक प्रकार से सभी व्यक्ति क्या हैं, बराबर हैं और उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने और प्रकृति ये कैसे समान संतान है और समान अधिकार प्रदान किए हैं। इस तरह से प्राकृतिक अवस्था में एक प्रकार से नैतिक समानता की संकल्पना थी। लेकिन मित्रों भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है मित्रों कि हमारा संविधान प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। हमारा संविधान कहता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा संविधान भी प्रतिष्ठा और अवसर की समता अर्थात जो उदारवादी व्यवस्था होती है उसमें जो समानता दी जाती है उसकी बात करता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज हमने समानता का अध्ययन किया।